जय श्री राम दोस्तों। श्री राम जन्मभूमि पूरे देश में सबसे लंबा चलने वाला विवाद था। उस भगवान प्रभु राम का मंदिर जिसको बाबर ने आज से 492 साल पहले गिरा दिया था। राम जन्मभूमि 1528 से लेकर 2020 तक देश का सबसे लंबे चलने वाला विवाद था। ये विवाद लगभग 492 सालों तक चला। राम मंदिर का विवाद कोर्ट में 70 सालों तक अटका रहा। राम मंदिर का फैसला सुनाने के लिए कोर्ट को 10 लाख से भी ज्यादा पन्नों को पढ़ना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट में 40 दिन तक डेली सुनवाई होती रही। इस केस में भगवान राम को खुद अपना केस लड़ना पड़ा। इस केस के चलते पूरे देश को ऐसे दिन देखने पड़े जो पूरे देश के लिए बहुत ही भयानक था। मंदिर और मस्जिद के चलते देश में दंगे हुए, जिसमें गोधरा कांड, गुजरात के दंगे, मुंबई के बम ब्लास्ट हुए जिसमें बहुत से लोगों की जानें गई। भगवान श्री राम को अपने ही मंदिर के लिए 500 सालों से एक लंबे वक्त का इंतजार करना पड़ा। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं आखिर कैसे एक लंबे इंतजार के बाद राम मंदिर मामले को सुलझाया गया। भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। भगवान राम अयोध्या में 11,000 वर्षों तक राज किए और उसके बाद जल में समाधि ले लिए। भगवान राम के जाने के बाद उनके बेटे कुश ने उनकी जन्मस्थली पर मंदिर बनवाए थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और मंदिर की हालत जर्जर होती गई। कहा जाता है 5वीं शताब्दी में उज्जैन के राजा विक्रमादित्य अयोध्या आए और यहाँ पे कई मंदिरों को फिर से ठीक कराएं और आने वाले कई सालों तक यह मंदिर यूं ही वहाँ बने रहे। फिर 1500 साल बाद 13 अप्रैल 1926 को बाबर भारत आता है। उसके 2 साल बाद 1528 में बाबर अयोध्या आया। ऐसा कहा जाता है 1528 से 1529 के बीच बाबर ने अपने सेनापति मीर बाकी को मंदिर को तोड़कर उसकी जगह मस्जिद बनाने का आदेश दिया था, जिसके बाद बाबरी मस्जिद के नाम से जाना गया। और फिर सन 1700 के बाद मुगल साम्राज्य का प्रभाव भारत में कम होने लगता है। फिर अयोध्या के लोग ये मांग उठाने लगते हैं कि यहाँ पहले मंदिर हुआ करता था। मंदिर की मांग उठने लगती है। फिर 1717 में जयपुर के राजा द्वितीय अयोध्या आते हैं और ये कोशिश करते हैं कि मस्जिद और उसके आसपास की जगह उनको मिल जाए। वो जानते थे कि हिंदुओं के लिए उस जगह के लिए क्या मायने हैं, क्या आस्था है। राजा जयसिंह द्वितीय के उस वक्त के मुगल शासकों से संबंध भी ठीक थे, मगर वो ऐसा कर नहीं पाते। लेकिन वो मस्जिद के पास ही राम चबूतरा बनवा देते हैं ताकि हिंदू वहाँ पर पूजा कर सके। ये वो वक्त था जब मुसलमान मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ते थे और हिंदू बाहर राम चबूतरे पर पूजा करते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और अंग्रेज भारत आते हैं। पूरे भारत में अंग्रेजों का शासन हो जाता है। फिर सन 1800 के बाद अयोध्या में राम मंदिर की मांग उठने लगती है कि यहाँ पहले राम मंदिर हुआ करता था, जिसे बाबर ने तोड़कर मस्जिद बनवा दिया। फिर 1838 में ब्रिटिश सर्वेयर मार्टगो मैरी मार्टिन ने ब्रिटिश को एक रिपोर्ट दी कि मस्जिद के जो पिलर है वो मंदिर से लिए गए हैं। इस रिपोर्ट के आने के बाद काफी हंगामा हुआ। विवादित जमीन पर नमाज के साथ साथ पूजा भी होने लगी। फिर 1853 में अवध के आखिरी वाजिद अली शाह के समय में पहली बार अयोध्या में हिंदू मुस्लिम के दंगे हुए। इसके बाद भी हिंदू मुस्लिम एक ही जगह पर पूजा और नमाज अदा करते रहे और 1859 में अंग्रेजों ने वहां पर मंदिर और मस्जिद के बीच एक दीवार चलवा दिया, जिससे हिंदू और मुस्लिम में विवाद ना हो। और 26 साल तक ऐसा ही चलता रहा। फिर 26 साल बाद 1885 में पहली बार निर्मोही अखाड़ा के महंत रघुबर दास जी फैजाबाद हाई कोर्ट गए और अदालत से ये अपील किए राम चबूतरे की जगह हमें एक छोटा सा मंदिर बनाने की अनुमति दिया जाए। लेकिन कोर्ट उनकी मांग को खारिज कर देता है। उधर देश की आजादी की मांग जोरों से चल रही थी। देश में तनाव का माहौल होता है और फिर 1934 में अयोध्या में दंगा हो जाता है। उस दंगे में बाबरी मस्जिद की दीवार टूट जाती है। फिर बाद में अंग्रेज इस दीवार को बनवा देते हैं, मगर वहां नमाज पढ़ना बंद हो जाता है। और फिर 1947 में देश आजाद हो जाता है। उस वक्त तक मस्जिद सिर्फ शुक्रवार को ही खुलती थी और राम चबूतरे पर राम जी की मूर्ति थी जहां पर लोग पूजा किया करते थे। और देश आजाद होने के बाद राम मंदिर का पूरा मामला अदालत में चला जाता है और 1949 में कुछ ऐसा हुआ कि बहुत सारे लोगों को हैरान कर दिया। 23 दिसंबर 1949 की सुबह विवादित ढांचे के अंदर से घंटों की आवाज आने लगती है। पता चलता है कि वहां श्री राम लल्ला की पूजा हो रही है। हिंदू पक्ष दावा करता है रात को अचानक मंदिर में प्रभु श्री राम की मूर्ति प्रकट हुई है। फिर मुस्लिम पक्ष कहता है मूर्ति को रात को अंधेरे में रखी गई और इसके बाद भारी तादाद में लोग जुटने लगते हैं। मामला इतना बढ़ जाता है कि उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तक बात पहुंचती है, तो वे अयोध्या के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नायर को आदेश देते हैं मूर्ति को वहां से हटाकर पहले जैसी स्थिति बनाई जाए। इस पर के नायर मूर्ति को हटाने से मना कर देते हैं और एक चिट्ठी लिखकर कहते हैं यहाँ इतनी भीड़ है, अगर मूर्ति को हटाई गई तो स्थिति बेकार
बेकाबू हो जाएगी। वैसी भी एक बार मूर्ति को रख दी गई है तो कोई भी पुजारी मूर्ति को हटाने के लिए तैयार नहीं होगा। कहते हैं इसके बाद 27 दिसंबर को के नायर के पास दूसरी चिट्ठी आती है और उस चिट्ठी में फिर से मूर्ति को हटाने के लिए कहा जाता है। इसके बाद के नायर जवाब में इस्तीफा दे देते हैं, मगर इस्तीफे के साथ ही वो सरकार को यह सुझाव भी देते हैं मूर्ति को हटाने की बजाय वहां पर एक जालीनुमा गेट लगा दिया जाए। सरकार को के नायर का सुझाव अच्छा लगता है और सरकार ने उनका इस्तीफा तो स्वीकार नहीं किया लेकिन उनका सुझाव स्वीकार कर लिया। इसके बाद हिंदू महासभा के वकील फैजाबाद कोर्ट में एक अर्जी दाखिल करते हैं, रामलला की मूर्ति का पूजा का अधिकार देने की मांग करते हैं। इसके बाद अगले 35 सालों तक हिंदू पक्ष और सुन्नी वक्फ बोर्ड अपने अपने तरीके से उस जगह को अपने हवाले करने का दावा करते रहते हैं, मगर कुछ होता नहीं है। फिर 1980 में बीजेपी राम मंदिर का मुद्दा जोरों से उठाती है। बीजेपी के सामने आने के बाद राम मंदिर को लेकर चीजें बदलने लगती हैं। जब संघ, विश्व हिंदू परिषद, बीजेपी अपने अपने तरीके से राम मंदिर का आंदोलन तेज करने लगते हैं। फिर अप्रैल 1984 में दिल्ली के विज्ञान भवन में धर्म संसद का आयोजन किया जाता है। उस धर्म संसद में ये सबकी सहमति बनती है कि एक रथ यात्रा निकाली जाएगी जो सीतामढ़ी से अयोध्या तक पहुंचेगी और देश भर से ईंटें भेजे जाएंगे जिसमें श्री राम लिखा हो और ऐसे स्टोन यानी पत्थर भेजा जाएगा जिसमें कलाकृति बनी हो। ऐसे ईंट पत्थरों को भेजा जाएगा और अयोध्या में रथ यात्रा निकालने का समय और डेट तय होता है। लेकिन इसके 6 महीने बाद 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है। उनकी हत्या के बाद देश के हालात बिगड़ जाते हैं और रथ यात्रा निकालना टाल दिया जाता है। उसके बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं। फिर इसके 2 साल बाद 1986 में एक केस आता है जिसमें राम मंदिर की दिशा ही बदल जाती है। शाहबानो केस। इस केस में होता ये है, एक मुस्लिम महिला को उसके पति ने तलाक दे दिया था तो मुस्लिम महिला कोर्ट से मांग करती है हमारे पति से गुजारा भत्ता दिलाया जाए। कोर्ट इसका फैसला महिला के पक्ष में सुनाता है, लेकिन मुस्लिम समुदाय कोर्ट के इस फैसले से नाराज हो जाते हैं और इसे अपने खिलाफ मानते हैं और राजीव गांधी की सरकार से मुस्लिम पक्ष काफी नाराज हो जाते हैं। तो राजीव गांधी मुस्लिम पक्ष को खुश करने के लिए संसद में एक कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को पलट देते हैं। राजीव गांधी के इस फैसले से फिर हिंदू समुदाय नाराज हो जाते हैं। तो राजीव गांधी हिंदुओं को खुश करने के लिए फैजाबाद हाई कोर्ट में राम मंदिर का गेट खुलवाने के लिए एक याचिका डाली जाती है और उसकी सुनवाई शुरू किया जाता है, जिसमें 1 घंटे के अंदर राम मंदिर का गेट खोलने के लिए कोर्ट का फैसला भी आ जाता है और गेट का ताला भी खोल दिया जाता है और वहां पूजा करना शुरू कर दिया जाता है। फिर इससे मुस्लिम समुदाय नाराज हो जाते हैं और काफी विवाद होता है और इसके 5 दिन के बाद मुस्लिम लीडर मिलकर बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनाते हैं। इस विवाद को देखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट अगस्त 1989 को राम मंदिर पर दोबारा ताला लगवा देती है और अदालत ये कहती है ना ही हिंदू मंदिर के अंदर जा सकते हैं और ना ही मुस्लिम मस्जिद के अंदर जाकर नमाज पढ़ सकते हैं। कोर्ट ने दोनों पक्षों को अंदर जाने से रोक दिया और भागलपुर में हिंदू और मुस्लिम के बीच एक भ्रम पैदा हो जाता है। एक अफवाह के चलते भागलपुर में दंगा हो जाता है। इस दंगे में करीब 1000 लोगों की जान चली जाती है। 9 नवंबर 1989 को विश्व हिंदू परिषद ये ऐलान करती है कि मंदिर के पास शिलान्यास करेगी। फिर ये बात दिल्ली तक पहुंचती है, जो कि उस समय दिल्ली में कांग्रेस की सरकार होती है और 25 दिसंबर 1990 को बीजेपी के नेता लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी और कई बड़े नेता होते हैं एक रथ यात्रा निकालने का ऐलान करते हैं जो सोमनाथ से अयोध्या के लिए 10,000 किलोमीटर रथ यात्रा निकाली जाएगी। ऐसा बताया जाता है कि उस समय नरेंद्र मोदी 40 साल के थे। रथ यात्रा निकालने में मोदी की अहम भूमिका थी। रथ यात्रा निकालने के करीब 1 महीने के बाद 23 अक्टूबर 1990 को रथ यात्रा बिहार पहुंचती है। बिहार के समस्तीपुर में लालू यादव रथ यात्रा को रोक देते हैं और लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कर लेते हैं। अयोध्या में रथ यात्रा का समापन होना था। उस दिन बहुत बड़ी संख्या में कार सेवक अयोध्या पहुंचते हैं और वहां पहुंचकर विवादित ढांचे पर झंडा फहरा देते हैं। भीड़ बहुत ज्यादा होती है, भगदड़ मच जाती है। भीड़ पर काबू पाने के लिए मुलायम सिंह यादव कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलवा देते हैं, जिससे बहुत सारे कार सेवक शहीद हो जाते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और समय आता है 1992। एक बार फिर कार सेवकों को बुलाया जाता है। विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी के बड़े बड़े नेता एक मीटिंग करते हैं। एक बार फिर कार सेवकों को बुलाया जाएगा राम मंदिर निर्माण के लिए। 6 दिसंबर को कार सेवक दिवस मनाया जाएगा और 1 दिसंबर से कार सेवक अयोध्या आना शुरू कर देते हैं। कोर्ट हालातों
को देखते हुए कि कहीं दंगा ना हो जाए, इसलिए राम मंदिर के पास जो भी काम चल रहा होता है उसे बंद करा देती है। कार सेवकों के वहां पहुंचने से पहले कल्याण सिंह अदालत को यह भरोसा दिलाए थे कि वो ढांचे को कोई नुकसान नहीं होने देंगे। साथ में ये भी कहा जाता है कल्याण सिंह पुलिस को भी ये आदेश दिए थे वो किसी पर भी गोली नहीं चलाएंगे। 6 दिसंबर 1992 को करीब 2 लाख कार सेवक अयोध्या पहुंचते हैं। इतने सारे लोगों को पहुंचने के बाद भीड़ बेकाबू हो जाती है और 6 दिसंबर 1992 को सुबह करीब 11:30 बजे भीड़ उग्र हो जाती है और भीड़ पहले गुम्बज पर चढ़ जाती है। पहला गुम्बज 1:55 तक नीचे गिर जाता है। पूरा अफरा तफरी का माहौल होता है। दूसरा गुम्बज 3:30 बजे तक गिर जाता है और तीसरा आखिरी गुम्बज 5 बजे तक गिर जाता है। जब ये बात हर जगह फैलती है तो मामला बहुत गंभीर हो जाता है। इस घटना के महज 1.5 घंटे बाद यूपी में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है और कल्याण सिंह अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं और कई जगह दंगे हो जाते हैं जिसमें 2000 लोग मारे जाते हैं। इसकी आग मुंबई तक पहुंचती है। मुंबई में भी दंगे हुए जिसमें कई लोगों की जाने गई। राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का मामला 7 सालों तक शांत रहा। फिर 2001 में विश्व हिंदू परिषद केंद्र सरकार से राम मंदिर को बनाने की मांग उठाने लगती है, जो कि उस समय केंद्र में बीजेपी की सरकार होती है। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री होते हैं। फिर अटल बिहारी वाजपेयी 2002 में राम मंदिर का मामला सुलझाने के लिए पहली बार अयोध्या समिति का गठन करते हैं और चाहते हैं कि हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष आपस में बैठकर राम मंदिर का मामला सुलझा ले, लेकिन इसका कोई परिणाम निकलता नहीं है और 15 अक्टूबर 2002 को हिंदू संगठन वहां पर निर्माण के लिए घोषणा कर देते हैं और हजारों कार सेवक अयोध्या आते हैं। और जब अयोध्या से वापसी जा रहे होते हैं, जब इनकी ट्रेन गोधरा पहुंचती है, वहां पर जो भी भड़के लोग होते हैं कार सेवकों की ट्रेन में आग लगा देते हैं और बहुत सारे कार सेवकों की जान चली जाती है। देश का माहौल खराब हो जाता है। गुजरात में हिंदू मुस्लिम में दंगा हो जाता है। फिर 1 साल के बाद अप्रैल 2003 को इलाहाबाद हाई कोर्ट 3 जजों की बेंच पहली बार मालिकाना हक के लिए सुनवाई शुरू करती है। कोर्ट भी ये बात समझ चुकी थी कि ये मामला लंबा चलेगा और फिर कोर्ट सुनवाई शुरू करती है कि मालिकाना हक किसका है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के कहने पर एसआई अपनी जांच शुरू करती है और 6 महीने बाद अपनी रिपोर्ट इलाहाबाद कोर्ट को देती है। उस एसआई की रिपोर्ट में जिस जगह बाबरी मस्जिद बना हुआ था, इसके पिलर मंदिर से लिए गए हैं और खुदाई में 10वीं और 12वीं शताब्दी के ईंट और पत्थर मिले हैं, उस समय के जब ये मंदिर बना था। एसआई की रिपोर्ट के बाद भी ये मामला कोर्ट में चलता रहता है और 30 दिसंबर 2010 को इलाहाबाद हाई कोर्ट में 3 जजों की बेंच ये डिसीजन देती है राम मंदिर की जो जमीन है 2.77 एकड़, उस जमीन को 3 हिस्से करती है और ये फैसला देती है जो बीच की जगह है वो जगह राम जन्मभूमि को दे दी जाती है। राम चबूतरा और सीता रसोई निर्मोही अखाड़ा को दे देती है और बाकी जगह सुन्नी वक्फ बोर्ड को दे देती है कि कोर्ट भी ये माना था ये जमीन राम जन्मभूमि की है। जगह का बंटवारा तो हो गया था, लेकिन इस फैसले से कोई भी खुश नहीं था। ये सब चाहते थे जमीन का मालिकाना हक किसी एक को मिले। फिर 2011 में इस मामले को हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट लेकर जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ 14 अपील किए गए। ये केस सुप्रीम कोर्ट तो पहुंच गया था, लेकिन 7 सालों तक इस केस के ऊपर कोई सुनवाई नहीं होती और अगस्त 2017 में इस केस की सुनवाई तेजी से शुरू की जाती है और इस केस की सुनवाई 40 दिन तक डेली होती रहती है और सुप्रीम कोर्ट इस केस के सभी दस्तावेजों को स्कैन करती है और सुप्रीम कोर्ट को इस केस से जुड़े मामले के लिए 10 लाख पन्ने पढ़ने पड़ते हैं। 16 अक्टूबर 2019 को कोर्ट को मालिकाना हक के लिए तैयार होती है और अगले ही महीने 9 अक्टूबर 2019 को ये ऐतिहासिक फैसला सुनाने के लिए एसआई की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहती है ये सबूत मिले हैं कि मस्जिद बनाने से पहले वहाँ मंदिर था। विवादित जमीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट को दे दी गई और ऐसा कहा जाता है भगवान राम खुद अपना केस लड़ रहे थे। ये कैसे मुमकिन है कि वो इंसान के रूप में तो है नहीं, तो कोर्ट में अपना केस कैसे लड़ सकते हैं। कोर्ट में या कानून की नजर में किसी भी मंदिर मस्जिद या किसी भी ऐसी जगह को जो धार्मिक स्थान है जहाँ पर भगवान होते हैं, कोर्ट में उनको व्यक्ति का दर्जा ही दिया जाता है। वो सारे अधिकार होते हैं जो एक व्यक्ति के पास होता है। एक तरह से रामलला ने अपना पूरा केस खुद लड़ा था और 5 फरवरी 2020 को राम जन्मभूमि ट्रस्ट का गठन होता है और 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या आते हैं और राम जन्मभूमि का पूजन करके शिलान्यास करते हैं। भगवान राम को अपने ही मंदिर के लिए 500 सालों का एक लंबा सफर इंतजार करना पड़ा और भारत की खूबसूरती है कोर्ट के इस फैसले से हिंदू मुस्लिम सभी खुश हैं और ये भारत की अखंडता को दर्शाता है और देश के कोने कोने से मुस्लिम मौलवी और मुस्लिम व्यापारियों ने मंदिर निर्माण के लिए अपना अपना योगदान दिए। ये देश का सबसे लंबा चलने वाला विवाद था। जब इसका फैसला आया तो किसी भी पक्ष ने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे दूसरे पक्ष की भावनाओं को कष्ट पहुंचे या आहत पहुंचे।
यही हमारे भारत की खूबसूरती है और अखंडता को दर्शाता है। यही हमारा भारत है, यही भारत की संस्कृति है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।